गुरु दिणयरु गुरु हिम किरण गुरु दीवौ गुरुदेव अपह पर परंपरा जो दर्शावई में बलियारी गुरु आपणई तिरुहाड़ी सयबार मानस हुंतौ देव क्यों करतन लग गई बार। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में और दोहा जैसे सरल सुबोध छंद में, भाषा भी सरल रखी और शैली भी सरल रखी। कोई सैकड़ों प्रकार के छंद होते हैं पर वो कोई कठिन वाला छंद नहीं चुना। शार्दूल, विक्रीड़ी, शिखरिणी, कवच, सवैया, मालिनी, वसंतिलिका, भुजंग प्रयात, अडिल, कुछ नहीं, सरल दोहा। दोहा गांव-गांव में चलता है, किसान भी जानता है, इसलिए दोहा छंद भी सरल लिया और उसकी भाषा भी एकदम लोक भाषा। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात को उन्होंने इसमें कहा, खास बात पर लिखा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी किसी को कोई बात कहनी हो तो एक तो सरलता से कहना चाहिए और दूसरा इम्पोर्टेंट हो तो ही कहना चाहिए। गैर जरूरी बात कहने की ज़रूरत नहीं है और सरलता से कहना चाहिए। मैं इस बात पर बहुत सोच रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि कैसा बोलना चाहिए, तो उन्होंने कहा हित मित प्रिय बोलना चाहिए। इस बात पे कभी विस्तार से चर्चा करूँगा, अभी तो केवल हिंट दे रहा हूँ, आप इस पे चिंतन करना। ये बहुत बढ़िया संविधान है। कैसा बोलना चाहिए? हित मित प्रिय, और वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से। पहले हित होना चाहिए। कोई भी बात बोलो तो जिससे बोलो उसका उस बात में कुछ हित होना चाहिए। फिर हित होने पर भी मित बोलो। मित का मतलब सीमित बोलो, लिमिटेड बोलो, अनलिमिटेड ज़्यादा मत बोलो। अच्छी बात भी बार बार बोलो तो चिढ़ाती है, इसलिए ज़्यादा मत बोलो। हित कर बोलो, मित बोलो और प्रिय बोलो। और प्रिय भी होना चाहिए। अच्छी भी बात है मगर किसी को नहीं सुनना है, तो कोई जा रहा है, अरे इधर है, तुझे एक बहुत अच्छी बात बता, वो क्या मुझे अभी नहीं सुनना, अरे सुन इतनी बढ़िया। अगर उसे पसंद नहीं है अभी तो उसे नहीं सुना सकते। ये आचार्यों का, जिनवाणी माता का हमको ऑर्डर है कि आपको हितकारी बात बोलने की परमिशन है, मित बात बोलने की परमिशन है और प्रिय बात बोलने की परमिशन है। अप्रिय बात बोलने की परमिशन नहीं है। और वो भी पहले नंबर तो ये चेक करो कि हित करे, बोलने से पहले 3 छन्नी से छानो। कोई भी बात बोलनी हो तो 3 छन्नी से छानो। सोचो ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये हितकारी बात है कि नहीं। फिर समझ में आए कि हाँ है तो आगे बढ़ो। जैसे कोई कंपटीशन में 3 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्लियर हो तो सेकंड कॉपी जचेगी, नहीं तो सेकंड की कॉपी नहीं जचती है, भेज देते हैं, उसी को फेल करके भेज देते हैं।
ऐसे ही पहले नंबर पर हितकारी बात बोलो, दूसरे नंबर सीमित बोलो, और तीसरी बात, तीसरी स्टेज है प्रिय बोलो। अब ये भी सोचो, इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि पहले प्रिय रख देते तो, मान लो ये जो क्रम रखा, अभी मैं एक जगह जाकर आया हूँ तो वहाँ मैंने एक बात कही पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कि तुम्हारा विकास इसलिए नहीं होता है कि तुम समीक्षा नहीं करते हो। देखो, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ये शर्त है। आदमी को एक चिंतक बनना चाहिए, और चिंतक भी कैसा बनना चाहिए? स्वतंत्र चिंतक, स्वच्छंद चिंतक नहीं, स्वतंत्र चिंतक होना चाहिए। वो कोई भी बात हो उसे ईमानदारी से आगे पीछे सोच सके और नीरछीर विवेक की तरह सही को सही, गलत को गलत समझ सके। समीक्षा करना आना चाहिए। तो कभी अपन सोचते ही नहीं, जिसने जो कह दिया बस ढोए चले जा रहे हैं। जिनवाणी ने कहा कैसा बोलना है, कितने ही लोग कहते हैं हम क्यों ना बोले, हम तो बोलेंगे। नहीं, जिनवाणी ने क्या अलाउ किया है और क्या अलाउ नहीं किया है वो सोचना है। आपको अप्रिय बात बोलना नॉट अलाउड है, कितनी भी सही हो, लेकिन हितकारी होनी चाहिए, मित होनी चाहिए और प्रिय होनी चाहिए, और वो भी इस क्रम से होनी चाहिए। प्रायोरिटी प्रिय को नहीं है। कोई कहे हम तो प्रिय बात बोलते साहब, जिसको देखो साहब हम तो सबको खुश करने वाली बात बोलते, ऐसे नहीं चलेगा। तुम केवल खुश करने के लिए, कितने ही लोग दूसरों को खुश करने के लिए झूठ सच लगाओ, मक्खन चढ़ाओ चने के झाड़ पर, इसकी तारीफ करो, करना क्या है हमको, ये राजी होगा? नहीं, केवल प्रिय। मुझे इतनी जिनवाणी में जब से गोते लगाना शुरू किया है ना, मुझे बहुत आनंद आता है। आप गोते लगाना शुरू करो। आप सोचो, अनंत तीर्थंकरों ने हम पर कितना उपकार किया है कि उन्होंने हित मित प्रिय बात ऐसी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो सब सोच करके उन्होंने ये पाउड दोहा में से ये शिक्षा निकली। सरल भाषा में कहना है, सरल छंद में कहना है, भाषा भी सरल, शैली भी सरल, लेकिन बात होनी चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट। कितने ही तो भाषा रखते हैं बढ़िया और बात रखते हैं घटिया, ये नहीं चलेगा। माल बढ़िया होना चाहिए, ये बात इसमें से मिल रही है। तो इसका स्वाध्याय जो हमारा चल रहा है उसमें इतनी सी बात 5 मिनट में फिर इतनी ध्यान रखने की है, जो खासम खास चल रही है कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जीव धर्म के क्षेत्र में आकर भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दया, दान, तीर्थ यात्रा आदि क्रियाओं को करते हुए भी इसलिए आगे नहीं बढ़ता कि उनका मतलब नहीं जानता। फिर कहा कि मतलब भी जानने लगता है, शास्त्र पढ़ पढ़ कर विद्वान भी हो जाता है, हर गाथा और श्लोक का मीनिंग भी उसे आ जाता है, डिक्शनरी बहुत बढ़िया आ जाती है, संधि समास सब धुरंधर पंडित बन जाता है, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाता है, राष्ट्रपति पुरस्कार, दुनिया कहेगी कितना बड़ा विद्वान बन जाता है। लेकिन फिर भी उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है अंतर में। तो उसका कारण एक ही है कि ये जीव ज्ञान स्वभाव का वेदन नहीं करता है।
यदि ज्ञान स्वभाव का वेदन करे तो ये सारी समस्या चुटकियों में हल हो जाए। अभी मैंने एक प्रवचन किया है, उसकी एक सार लाइन बताता हूँ आपको। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, आप पूरा प्रवचन खुद कर लेना। कर्ता बुद्धि पूर्वक जो भी करोगे वो निगोद की ओर ले जाएगा, और ज्ञाता भाव से जो भी करोगे वो मोक्ष की ओर ले जाएगा। स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक वाक्य है और बहुत सारे जैन धर्म का सार है। आप कुछ भी करो लेकिन अहंकार ममकार के साथ करोगे, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि मैंने किया इस भावना से करोगे, तो दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व का बंध होगा, जो निगोद का कारण होता है। और कुछ भी करो, शुभ क्रिया करो अशुभ क्रिया करो, डजंट मैटर, लेकिन आप कर्ता बुद्धि से कुछ भी कर रहे हो तो निगोद की ओर जाएगा, और ज्ञाता भाव से कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बहुत ऊंची बात है। छल ग्रहण करने की बात नहीं है, लेकिन जैन धर्म का सारा सार इस लाइन में छुपा हुआ है कि मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ। इस ज्ञाता भाव से कोई मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, इस भाव से करोगे तो वो रास्ता मोक्ष की ओर चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, सारी समस्या इसमें से सुलझ जाएगी। इसलिए यहाँ एक बात तो मुझे ये बार बार घूम रही है कि इन्होंने जोर देकर कहा कि सदा काल एक ज्ञान स्वभाव का वेदन करो। आप इस लाइन का मीनिंग सोचना अच्छे से, घर जाके ठंडे होकर इस पर कभी ऐसे बैठना। फिर बोल रहा हूँ, क्या लाइन लिखी है? सदा काल एक ज्ञान स्वभाव का अनुभव वेदन करो। कैसे करते हैं? मैंने बहुत खुलासा कर दिया है। जैसे रोटी बनाते से दो वेदन होते हैं। जिनवाणी में कहा है कि दो धाराएं हैं, एक को कहते हैं ज्ञान धारा, एक को कहते हैं कर्म धारा। दो ही धारा है, तीसरी कोई धारा नहीं है। ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा मोक्ष में ले जाती है और कर्म धारा निगोद में ले जाती है। ज्ञान धारा कैसी होती है कि रोटी बन रही है, मैं जान रहा हूँ, और मैं रोटी बना रहा हूँ, ये कर्म धारा। अभी जैसे देखो, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कौन सी धारा है? कर्म धारा। प्रवचन हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, ये है ज्ञान। आपको मोक्ष की चाबी दे रहा हूँ, ये चाबी है। समय सार में ऐसा लिखा कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं, 6 महीने अगर तुम ज्ञान धारा का अभ्यास करोगे तो तुमको सम्यक्त की प्राप्ति अवश्य होगी, गारंटी है। लेकिन 6 महीने आप 24 घंटे मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं उतार रहा हूँ, गए काम से। आपको 24 घंटे ये अनुभव करना है, ज्ञान स्वभाव का वेदन करना है। वही एक धर्म है, आत्मा पर का कुछ कर सकता नहीं है और करने की कोशिश है, वही अज्ञानता है। इसलिए एक बात ये बहुत खास कही कि सदा काल, सोते जागते उठते बैठते सदा काल ज्ञाता दृष्टा रहो। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा खूंटे की तरह जैसे आज मैं पुरुष हूँ, इसमें कोई डाउट है?
मैं सो भी रहा हूँ, जग भी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद भी आ रही होगी ना। मान लो इस हॉल में 50 जने सो रहे हैं और नींद आ रही है, सब सो रहे हैं, और एक जना आवाज़ देगा वीर सागर, हाँ बोलो, तो उस वीर सागर शब्द से कितना एकत्व है। ऐसे ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसमें एकत्व आना चाहिए, उस चैतन्य ज्योति में एकत्व आना चाहिए। तो वो कह रहे ये है सारी चाबी, संसार और मोक्ष का मार्ग इतना सा है। फिर कहा कि वो कैसे करे, आप तरीका और डिटेल में समझाओ। तो उन्होंने कहा कि वो डिटेल में और कुछ समझाया नहीं जा सकता, न लिखा जा सकता, न पूछा जा सकता, न कहा जा सकता। तो फिर बोले फिर कैसे काम चलेगा हमारा? बोले ऐसे ही चलेगा, लेकिन तुम पुरुषार्थ करो। ये बहुत जोर की बात आई। हम बिल्कुल ढीले हैं, हम सब काम में पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करने का पुरुषार्थ नहीं करते। देखो एक और छोटा सा बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे समझ लो आप पकौड़ी खा रहे हो, और पकौड़ी खाते समय आप नमक है कि नहीं, इसमें सौंफ है कि नहीं, इसमें आप उस एक को चख सकते हो ना। उसमें 20 मसाले हैं, लेकिन 20 मसाले होते हुए भी आप एक पकौड़ी डालते हो और ऐसे करते हो, आज सौंफ नहीं डाली है, आज फलानी चीज़ नहीं डाली है। पता चल जाता है कि नहीं? कैसे पता चला? ज्ञान में ये शक्ति है, इसको कहते प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा में ये ताकत है कि वो गौण कर दे और मुख्य कर दे। वो सबको उसने नमक देखना है, हाँ नमक कम डाला है, ज़्यादा डाला। अब इस समय मिर्ची नहीं देख रहा हूँ, इस समय नमक देख रहा है, फिर मिर्ची देखेगा। तो जैसे सब मसालों को गौण करके एक मसाले का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ही इस समय राग है, द्वेष है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, लेकिन हम चाहें तो ज्ञान का वेदन कर सकते हैं। सबको गौण करके तुम कर सकते हो, बस तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। और हम तो बहुत बढ़िया पोजीशन में हैं। शेर, हाथी, गाय, बंदर ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ की प्रेरणा का श्लोक है 168। बहुत जोर देके पुरुषार्थ करने को कहा, लेकिन वो पुरुषार्थ भी बहिर्मुख होकर नहीं होगा, अंतर्मुख होकर होगा। इसलिए 169 लिखा। 168 में क्या कहा? पुरुषार्थ करो। 169 में क्या लिखा? अब मैं सारे श्लोकों के हेडिंग लगाने के काम में लगा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब की प्रेरणा से हो जाएगा काम, ऐसे लग रहा है मुझे। आधे करीब हो गए, मैंने आधे श्लोकों के हेडिंग लगा लिए हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ही आनंद आ रहा है। रिवीजन हो रहा है ज़बरदस्त। मैंने सब देखो, इनका क्रम देखो आप, इससे मुझे इनका क्रम भी समझ में आ रहा है। हेडिंग लगाने से तो क्रम समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये क्यों आया। 168 में क्या कहा था? पुरुषार्थ करो। अब पुरुषार्थ करो कहते ही इसको लगता है मैं क्या हाथ पांव मारूं, कहाँ जाऊं, पैसे कमाऊं, वहां दौड़ूं, वो कह रहे नहीं, ये बाहरी पुरुषार्थ की बात नहीं है, फिर तू गलत दिशा में चला गया। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन अंतर्मुख होके करना है। जैसे वो कहानी आती है ना कि एक बुढ़िया अम्मा बाहर ऐसे ऐसे टटोल रही थी शाम के समय। तो कोई आदमी गुजरा, अम्मा क्या कर रही हो? अरे बेटा मेरी सुई खो गई, सो खोज रही हो। अरे तो अम्मा अंधेरे में थोड़ी मिलेगी, उजाले में खोजो।
तो वो उजाले में जाके खोजने लगी, वहाँ दूर उजाला हो रहा था, अब वहाँ खोज रही है। तो किसी ने कहा क्या खोज रही हो अम्मा? कि सुई खोज रही हूँ। तो कहाँ खोई थी? तो बोले वो तो घर के अंदर खोई थी। तो यहाँ बाहर क्यों खोज रही हो? तो बोले वो अभी लड़का आया था, उसने कहा था उजाले में खोजो। अरे उजाले में तो खोजना है, उसने झूठ नहीं बोला। उजाले में मिलेगी, अंधेरे में नहीं मिलेगी, ये बात सत्य है। लेकिन उजाले में भी वहीं मिलेगी जहाँ खोई है। ऐसे ही पुरुषार्थ करे तो क्या पुरुषार्थ करे? अब पुरुषार्थ का मीनिंग ये बहिर्मुख समझ लेता है। अच्छा पुरुषार्थ करना है तो अब कल से मैं भी आपकी तरह कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता पहन लूँ, फिर हो जाएगा? नहीं, ये कुर्ते में पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ अंतर्मुख होने का कर्म। क्या गजब का इनका आपस में लिंक है। तो देखो क्या 169 में कह रहे हैं, अंबरी विविह तुझो सुमई तई पई सरहुणवो चई दुमई मणु पंचई सिंह अथवण जाई बूढ़ा परम तत्व फोड़ती जिठाई। अंबर में, आकाश में, आकाश माने आत्मा में, अंदर विविध सद्द जो सुमई, सद्द माने शब्द, अंतर आत्मा में जो अंदर की आवाज है। बाहर की आवाज तो किताबों में पढ़ रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, फोन पे सुन रहे हो, माइक पे सुन रहे हो। बाहर का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अंदर का ज्ञान, अंदर का पढ़ा हुआ, एक लिखा है परमात्मा प्रकाश में कि लिखे हुए को तो सब पढ़ते हैं, लखे हुए को पढ़े वो ज्ञानी है। लखो, लिखना नहीं, लखना, अंदर लखो। ऐसे ही वो कह रहे अंदर में जो विविध शब्द है, अंदर में जो अंतर की बात पर ध्यान दो, उसे पढ़ो, उसे सुनो, उसकी सोचो, वो सुनो। तहीं पई सरहूँ, तहीं माने वहाँ, वहाँ कहाँ? अंदर में। पई सरहूँ, अंदर में प्रवेश करो, अंदर घुसो, वहाँ जाके देखो, वहाँ आवाज, ये मत पढ़ो। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द है स्वाध्याय, अध्ययन नहीं है। क्या फर्क है अध्ययन और स्वाध्याय में? कि अध्ययन में तो किताब पढ़ना है, पर वो कह रहे तुम कुछ भी पढ़ो, हमें मतलब नहीं है, तुमको स्वयं पढ़ना है। तुम पाउड़ दोहा पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, पुरुषार्थ सिद्धि, रत्नकरण, आदि पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, तुम्हारे मन में आए जो पढ़ लो। स्व पढ़ना है, उसके माध्यम से स्व पढ़ना है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे अंदर चलो, अंदर, अंदर का देखो, अंदर का सुनो, अंदर की बात पे ध्यान दो, उस पर विचार करो। और वो बात कोई ऐसी स्थूल नहीं है कि दुर्मति, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि समझ जाए। ये अंतर की कला ज्ञानी समझते हैं। अंतर की बात को साधारण चर्म चक्षुओं से समझ में नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा ज्ञानी अंदर में क्या कर रहा है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। तो दुर्मति अज्ञानी उसको नहीं देख पाएगा। तो क्या होगा जब आप अंदर से पढ़ोगे, अंदर की बात करोगे? तो ये होगा कि तुम्हारा मन पांचों इंद्रियों के साथ अस्त हो जाएगा। ये बहुत ऊंची बात है। मन पावे विश्राम, मन अस्त हो जाएगा। मन अस्त होना माने जैसे सूर्य अस्त होता है, मन का क्या काम है? सोचना, विचारना, कामना करना, भावना करना, प्रार्थना करना, विकल्प करना। तो वो मन मर जाएगा। अब सारी सोचा विचारी रुक जाएगी और तुमको गूढ़ परम तत्व मिल जाएगा। पुड़ती जिठाए,
और एक और बात लास्ट में कह दी, तीज ठाए, जब तुमको वो मिल जाए ना तो तुम वहीं रुक जाना, वहाँ से आना मत। ठाई माने स्थिर होना, वहीं पर स्थिर हो जाना, बस इसी का नाम धर्म है। अब 170 पढ़ते हैं। अक्षय निरामय परम गई, आजु विलौ न लहान, भागी मणण भंतड़ी, तिम दिरहड़ा गणंत। देखो ये भी बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा मन लगा करके समझेंगे ना तो बहुत माल आएगा। लेकिन ये है, देखो ज्ञानाराधना में अपना पुरुषार्थ का रोल ज़्यादा होता है, दूसरा निमित्त मात्र होता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, मेरे भरोसे ज़्यादा काम नहीं चलेगा। आपका अपना रोल जितना ज़्यादा होगा ना, उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। देखो कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं। अक्षय, अक्षय माने अक्षय, निरामय, निरामय माने रोग रहित, आमय माने रोग बीमारी, और निरामय माने रोग रहित। अक्षय क्षीण नहीं होता है, जो कभी क्षीण नहीं होता है, जो कभी रोगी नहीं होता है, उसको कहते हैं अक्षय निरामय। परम गई, परम गति, ऐसी उत्कृष्ट गति, परम माने उत्कृष्ट, गई माने गति, ऐसी उत्कृष्ट गति जो कभी नष्ट नहीं होगी। कौन सी गति है जो कभी नष्ट नहीं होगी? मनुष्य गति, 4 गतियां तो ये है। अक्षय गति की किसकी बात चल रही है? सिद्ध गति की, क्योंकि बाकी सारी गतियां क्षीण हो जा। भले देवताओं का एक पर्यायवाची है अमर, देवों का क्या नाम है? जैसे पानी को नीर कहते हैं, ऐसे देवों का एक नाम है अमर। जाने किसने रख दिया, लेकिन अमर, वे अमर मरते नहीं क्या? वे भी तो मरते हैं, पर नाम के अमर है। वास्तव में अमर तो सिद्ध भगवान है, उनकी गति कभी क्षय नहीं होती और कोई रोग नहीं होता। ऐसी गति सिद्ध गति है। बाकी सब में रोग है, सब में है रोग, पक्का कोई प्रश्न नहीं है। देवगति का रोग बताओ, देवगति में कहाँ रोग होते हैं? नहीं, रोग बताओ उनके का। कैंसर होता है, खांसी होती है, जुकाम होती है, हार्ट अटैक आता है, जुकाम बुखार होता है, संकलेश होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, वैभव देखते हैं। तृष्णा का बहुत बड़ा रोग है। देवों के भी तृष्णा रोग से दुखी है, ऐसा प्रवचन सार में लिखा है। देवों के कौन सा रोग है? तृष्णा रोग है, उनके भी रोग है। सिद्ध गति एक ऐसी है जहाँ वास्तव में कोई रोग नहीं। अच्छा, नरक गति में रोग होते हैं? बोले वहाँ क्या शक है? शरीर के एक एक रोम में कितने, कोई बीमारी संसार में नहीं बची जो उनके शरीर में नहीं होती हो। तो चारों गतियों में रोग हैं, एक सिद्ध गति में रोग नहीं है। देखो इसीलिए बार बार कहते हैं, 4 गति से डर हो तो स्वाध्याय असर करेगा। स्वाध्याय किसको असर करेगा? लेकिन अब अपना अपना चेक करो। हम में से क्या यूँ बोलो, हम लोग
नरक गति और तिर्यंच गति से तो डरते हैं फिर भी, पर देव गति और मनुष्य गति तो मिल जाए अगले जन्म में क्या बनना जाए कि ऐसी बात कर रहा हूँ, चर्चा अपना अपना अंदर टटोलना है। और नहीं है, चारों ही गति बुरी लग रही है तो शाबाश, वो भव्य जीव है जिसको चारों गतियां बुरी लग रही। अभी जरा सोचो, कोई अगले जन्म में क्या बनना है? जैसे ना, हम तो अब स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन तो देवगति में जाएंगे। देवगति में बढ़िया हो रहा है ना, अच्छा चल रहा है ना, देवगति में जाएंगे, अच्छा चल रहा है। चारों गतियां तुझे नहीं सुहाती हो तो स्वाध्याय तुझे कार्य, तुझे ये आना चाहिए मुझे चारों नहीं चाहिए, एक चाहिए और एक नहीं चाहिए, ऐसे कहीं नहीं लिखा। चार गति दुख से डरे, इसमें भी आया शुरू में, जो चौं गई भी हो, चारों गति से डरोगे तो तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। चारों गति से नहीं डरने वाले को सम्यक दर्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए अक्षय निरामय परम गई, आजु विलहुण लहान, भागी मणन भंतड़ी, तिम दिव हड़ागणन। क्या कह रहे हैं? अक्षय निरामय परम गति। और एक खास बात है यहाँ पर, अक्षय निरामय परम गति के दो अर्थ लगाना, एक तो वो और एक गति माने अवस्था, दशा। वो जो अक्षय निरामय शुद्धोपयोग की दशा, वो भी हे जीव तूने आज तक प्राप्त नहीं की, अजुवी आज भी तुझे प्राप्त नहीं हो रही है, लहंती प्राप्त हो रही है। क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? भग्गी मणहण भंतड़ी, भग्गी माने भागी, भागना, मणह मन की, न माने नहीं, भंतड़ी, भंतड़ी माने भ्रांति, मन की भ्रांति नहीं भागी। और तिम दिव हड़ा गणंत, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, दिन गिन रहे हो, दिन जिंदगी कट रही है। हाँ, क्या हाल है? हाँ जी, कट रही है। ये भव समय काटने के लिए नहीं मिला है, ये भव काटने के लिए। लोग नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार। तो मैं कहता था नहीं, अब की बार भव से पार। अरे ये नारे तो बहुत दिए, जिनको संसार में रुलना है वो ऐसे नारे देंगे, और जिसको संसार से पार होना होगा वो कहेगा अब की बार भव से पार। तो भव से पार होने की तैयारी करनी है ना। तो कह रहे अक्षय निरामय परम गई, आज विलहुण लहान, भागी मणन भंतड़ी, तिम दिव हड़ागणन। देखो, अब ये सोचो, ये बात कहाँ से आ गई? क्या प्रकरण चल रहा था? ये बात कहाँ से आ गई? कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि जब तक हमको संसार से भय नहीं लगेगा, चार गति से भय नहीं लगेगा, जब तक हमको अनंत संसार से भय नहीं लगेगा। देखो, आचार्यों ने एक शब्द डाला है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। संसार से भय लगने की बात नहीं है, वहाँ शब्द दिया है जगह जगह अनंत संसार। अनंत संसार का मतलब समझे? अरे हम त्रस पर्याय में कितनी देर के लिए है बताएं? कितनी देर के लिए है?
वो 2000 सागर का मतलब समझे? अनंत के आगे, अनंत के सामने 2000 की वैल्यू काउंटिंग क्या होती है बताऊं? जैसे समझो मैंने एक पत्थर, जैसे समझो ये रुमाल है, ये देखो ये ऊपर कितनी देर रुकेगा? अब दो ही उपाय है, या तो ये उछल के यहाँ रुक जाए और नहीं तो नीचे गिरेगा। देखो ये ऐसे उछाला है, अब क्या उपाय था? या तो ये वहाँ रुकता या यहाँ, अब बीच में कितनी देर रुकेगा? ये हम जो है ना, वो बीच में पड़े रुमाल है, उछला हुआ रुमाल है, निगोद से उछला है। और ये काय के लिए उछला है? ये मैंने फेंका वहाँ ऊपर, तो अगर ये पंखे पे जाके टंग गया जब तो ठीक है, और नहीं टंगा तो ये जीव निगोद से क्यों निकला है? हम आप 6 महीने 8 समय में 608 निकलते हैं, हम उनमें से निकले हैं। सो काय के लिए निकले हैं? उछले हैं ऊपर टंगने के लिए। और अगर नहीं गए तो देखो, मैं तो कभी कभी बहुत भावुक हो जाता हूँ, बहुत मन भारी आता है, आंखें भरी आती है, चिंता सताती है। देखो कल्पना करो कि अगर ये भाव पूरा हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, ये तत्व ज्ञान नहीं मिला, तो जरा सोचो तो सही क्या होगा। नहीं, अपन छोटी छोटी बातों को सोचते हैं ना, जैसे समझ लो कार खरीदी और इंश्योरेंस नहीं कराया, लॉक नहीं लगाया, ये भैया देखो कुछ हो जाए ना, मान लो मैंने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया और मैं कार चला रहा हूँ, तो लेकिन अब दिमाग पे ये टेंशन है, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 देने पड़ेंगे। भाई पॉल्यूशन का क्या चालान है? 10,000। लेकिन उस 10,000 की तो चिंता है, वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना, उसके कारण तो तुझे चिंता है कि इसे जल्दी जाओ बनाओ, कैसे भी बनाओ, पकड़े गए तो 10,000 देने पड़ेंगे लेकिन ये भाव पूरा हुआ और फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा? फिर हमको ऐसा ये मंदिर मिलेगा, ये शास्त्र सभा मिलेगी? ऐसे लिखा है शास्त्र में कि ये जीव जब नरक में जाता है ना, तो वहाँ ऐसे सोचता है, इसको याद आता है अवधि ज्ञान। समझ लो मैं नरक जाऊँ तो मुझे वहाँ नरक में अवधि ज्ञान होगा, वहाँ सबको अवधि ज्ञान होता है, कंपलसरी है, वहाँ सबको होता है। तो वहाँ पर वो उसको याद है, अरे मैं तो ग्रीन पार्क में रहता था, मंदिर मिला था, स्वाध्याय मिला था, अरे मैं पागल, मैंने फिर भी आत्मा का हित नहीं किया। रोता है, झूरता है, अपना शरीर काटता पीटता है दुख में और कहता है बस हे भगवान, बस एक बार फिर से वो अवसर दे दो, बस एक बार, अब की बार दे दो, इस बार मैं कुछ नहीं करूँगा, ना पैसे कमाऊँगा, ना कुछ करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, मैं आत्मा का हित करूँगा। ऐसा खूब सोचता है और यहाँ आके फिर बहुत जरूरी है ये जो बहुत दुर्लभ मनुष्य भाव, सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती की संपदा से भी ज़्यादा कीमती हमारे पास टाइम है। और इस टाइम को, और हमारे पास भाग्य से सब कुछ इतना है कि अब ज़िंदगी में एक भी पैसा ना कमाया जाए ना, एक भी, तो भी कोई घाटा आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी रात और दिन बाहर ही बाहर ध्यान है। ये नहीं कि मैं खूब स्वाध्याय करूं, गहरे संस्कार डालूं भेद विज्ञान के, नहीं तो मेरा क्या होगा। वो कह रहे ने, तेरी मन की भ्रांति नहीं मिटी, आज भी इतने साल हो गए धर्म में लगे लगे। देखो ये कितना प्यारा दो, कितने दिल का दर्द निकला है आचार्य देव का। ये
अक्षय निरामय परम गई, अजवि लहु न लहान, भागी मणाण भंतड़ी, दिन दिव गणन। ऐसे ही दिन गिन रहे हो, टाइम पार कर रहे हो, अंदर से सुलझे नहीं, मन की भ्रांति नहीं मिटी। मन की भ्रांति नहीं मिटी माने मन में अभी बातें अच्छे से समझ में आई। अभी भी ये समझ में आया है क्या कि वीतरागता बहुत अच्छी चीज है, वीतराग होना चाहिए, ऐसा चचा है क्या तेरे? भगवान पूर्ण वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। एक बार आत्मा मुक्त होने के बाद में दोबारा संसार में आता नहीं है। इन सब बातों का तुझे पक्का निर्णय हो गया है कि देखा देखी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कितने ही लोग नहीं, कितने ही लोग जैन होकर भी, जैन धर्म में आकर भी आप देख नहीं रहे सब क्या आग लगी हुई है। सब कहो जितने देवी देवताओं को पुजवा लो, वही कर्तावाद है भरा पड़ा है, और वही अज्ञान में जिंदगी चली जा रही है कि नहीं चली जा रही है। सब कुछ है, वही कहो जो कहीं भी चले जाते, जितने कुगुरु कुदेवों के घर पर ढेर, उनके यहाँ ढेर लाइन लगी हुई है। उन संस्थाओं के मेंबर बने हुए हैं जहाँ नहीं हमारे तो वो फलाने देवी के जाते हैं, वो फलाने देवी का भवन बनाते हैं, हमारे तो इन दिनों में ज़रूर जाते हैं, हम पूछते भी है। वो उनकी शुभकाम हमारे अपने ग्रुपों पर भी आती रहती है, बहुत बार मैं देखता रहता हूँ ये सब। क्या इतना सा विवेक नहीं हुआ कि भगवान किसे कहते हैं? ये मोटी सी बात नहीं समझ में आई। शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान क्या होता है? जैनों को जैन धर्म के स्वरूप का पता नहीं है। जैन लोग भी उसी वही ज़्यादा लोगों में भये चले जा रहे हैं। कुछ भी कहलवा लो, हाँ 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 भगवान ऐसे, भगवान करता, भगवान भला करेंगे, भगवान ही सब देंगे, हम भगवान के फलाने वहाँ चले जाएंगे, हवन कर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद ले आएंगे। तुमको इतनी अभी मोटी मोटी बातें क्लियर नहीं हुई। और ये यहाँ तो कह रहे हैं ये कितनी बड़े, अक्षय निरामय परम गई, अजवि लहु न लहान, भागी मणाण भंतड़ी, तिम दिव गणन। पंच परावर्तन पूरा करने के लिए ही कितने लोग जन्मे हैं? क्या बोला? कितने लोग केवल पंच परावर्तन में सब तरह के भाव करने हैं ना, तो अभी एक जन्म ऐसा भी करके निकलेंगे, गुजरेंगे। पर जब तक गहरे तत्व के संस्कार, तीव्र रुचि होनी चाहिए, बहुत तेज रुचि होनी चाहिए, बहुत फिक्र होनी चाहिए। मान लो मैं 2 दिन का जगा हुआ हूँ और मेरी जेब में 5 लाख रुपए है और कदाचित मुझे जनरल ट्रेन में सफ़र करना पड़ गया, डिब्बे में, जनरल डिब्बे में बैठ के, तो रात को नींद आएगी? तो 3 दिन के जगह है, फिर होंगे तो 5 लाख रुपए की इतनी महिमा है कि वो नींद नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य भव की महिमा, ये मनुष्य भव बीता चला जा। पहले बारे भावना, 6 ढाला में पहली ढाल काहे की लिखी? क्यों लिखी? 6 ढाला में क्या? 6 ढाला तो तत्व ज्ञान को शॉर्ट में बांध रहा था ना। दौलत राम जी ने एक छोटा ग्रंथ बनाया सारी जिनवाणी को कवर करने के लिए, लेकिन उनने एक ढाल काय को लगा दी 4 गति के दुख सनाने। क्योंकि जब तक खेत जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो बीज डालने का क्या फायदा। इसलिए यहाँ कहा जब पहली पात्रता है वैराग्य, पहली पात्रता है संसार, अनंत संसार का भय लगना। यहाँ से कदाचित ऐसे लिखा है शास्त्र में, ऐसे जीव हैं निगोद में
कि जो अनादि से आज नित्य निगोद जानते हो। हे भगवान, सोच के कांप उठना चाहिए मेरे साथ क्या होगा। नहीं, ये तो सोच रहे हैं अगर गैस खत्म हो गई तो क्या होगा। नहीं कितनी नहीं अगर ये युद्ध बढ़ा और गैस खत्म हो गई, एलपीजी छोड़ो पीएनजी भी खत्म हो गई, नहीं तो क्या होगा। इंडक्शन भी मिलने बंद हो गए, वो भी नहीं मिल रहे बाजार में धीरे धीरे। क्या नहीं, उसकी तो चिंता है, मगर ये मनुष्य भाव चला गया तो बहुत सब चीज की चिंता होती है। लाइट चली गई तो इन्वर्टर ले आओ, गैस जाएगी तो इंडक्शन ले आओ, इंडक्शन जाए तो ये ले आओ, ये 100 विकल्प करके रखता है। लेकिन ये मनुष्य भाव चला गया तो क्या होगा। पैसे कमा के सुबह शाम मैं तो कहता यहाँ रोज स्वाध्याय होना चाहिए, खूब होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। अपने यहाँ तो ऐसा वातावरण बनना चाहिए, अपन 25-50 लोगों को तो यही आश्रम सा बना करके साधना बढ़ानी चाहिए। मेरी सचमुच ऐसी भावना है। हम और डॉक्टर साहब एक आध बार चर्चा कर रहे थे, कोई ऐसी जगह अपन सब साधर्मी मिलके बनाओ कि चुपचाप शांति से अपन साधना कर सके, धर्म के अनुकूल सात्विक भोजन कर ले। देखो अब हमें कमाना नहीं, कोई और काम नहीं, लेकिन इस दिशा में सोचते नहीं। जब अपन 24 घंटे साथ रहेंगे ना, तो हम क्या चल रहा है एक दूसरे का, तुम्हारा ध्यान कैसा चल रहा है, सामायिक कैसा चल रहा है। अब हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, वो भी कभी कभी छोड़ते हैं, तो नई बात बनती। ये निरंतर का काम है। वो तवा गरम है, उस पर जब तक निरंतर बूंद नहीं गिरेगी तब तक वो ठंडा नहीं होगा। ये अविरल धारा से भेद ज्ञान की भावना चलेगी, तब ज्ञान स्वभाव का देखो इन्होंने लिखा ना, सदा काल ज्ञान स्वभाव का आवेदन करो। तो सदा काल ज्ञान स्वभाव का आवेदन उन भट्टियों में रह के थोड़ी करेंगे। उसके लिए सत्संग की जरूरत होती है। ऐसा कोई योग होना चाहिए कि हाँ अपन शांति से अपनी आराधना कर सके। ये बात कही है। दुखी हो रहे आचार्य के देखो इतने दिन हो गए, आज भी कंसेप्ट क्लियर नहीं। भग्गी मनहण भंतड़ी, मन की भ्रांति भागी नहीं। सही है, सही कहा, होनी तो चाहिए।